संकट की घड़ी में आप मानवीय पहलू भूल जाओ, आप ऐतिहासिक पहलू भूल जाओ, आप कठपुतली बने घूमते रहो, नाचते रहो, फिरते रहो, अचानक इजराइल पहुंच जाओ, नकली मेडल पहन लो। लेकिन एक आर्थिक पहलू भी है, आर्थिक पहलू ऐसा जो मेरे और आपके घर के किचन तक आता है। वो इस वॉर, इस गैर कानूनी युद्ध का आर्थिक पहलू एक एक भारतवासी को झेलना पड़ेगा। मैं आंकड़ों के साथ मैं आपको बताता हूं कि व्यापारिक पहलू क्या है और क्या नुकसान हमें इसका होने वाला है। आप आइए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको ईरान ने अभी बंद कर रखा है, ईरान ने 2 देशों के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके जहाजों के लिए खोल दिया, चीन और रशिया। भारत का नाम उस लिस्ट में आपने अगर उम्मीद की हो तो गलत उम्मीद की थी, नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको मैं बता ही चुका हूं। प्रधानमंत्री की आपराधिक चुप्पी, प्रधानमंत्री का गैंग्स ऑफ एप्स्टीन द्वारा जो कंट्रोल है प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री के मुंह से एक निंदा नहीं निकले, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शोक का शब्द नहीं निकले, ये कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चीन और रूस के जहाजों के लिए खोल दिया, ईरान ने भारत के जहाजों के लिए बंद है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 10,000 करोड़ का भारत का सामान, 38 जहाज और 1100 सेलर्स अटके हुए हैं। पॉइंट नंबर 1 मैं फिर रिपीट करता हूं, शिपिंग एसेट्स वर्थ 10,000 करोड़ रुपीस, 38 शिप्स एंड 1100 सेलर्स आर स्टक। भारत की जो इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन है, उसने भारत सरकार से आग्रह किया है, गुजारिश की है कि साहब मदद कीजिए। भारत सरकार मदद करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ भारत सरकार ने अपने तमाम, एज दे से इन इंग्लिश, ब्रिजेस हैव बीन बर्न्ड, सारे पुल तोड़ दिए हैं ईरान के साथ। अब आप किस मुंह से उनको कहे कि साहब हमारे ये 1100 सेलर्स, हमारा 10,000 करोड़ का सामान, हमारी 38 जहाज आने दीजिए? नहीं कह सकते आप। Look at the planning, look at the lack of planning, look at the lack of strategy. क्या नरेंद्र मोदी को इजराइल जाने से पहले नहीं मालूम था ये होने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी को ट्रेड डील साइन करने से पहले, रूस से तेल मना कर लेने से पहले, ईरान से तेल लेने के लिए मना करने से पहले नहीं मालूम था ये सब होने वाला है? क्या खाक इंटेलिजेंस मिलती है उनको? अब अगर आप इंटेलिजेंस 2014 से लेकर अब तक पूरे विदेश मंत्रालय के अमले को दरकिनार करके हरदीप पुरी, एप्स्टीन और अनिल अंबानी के ऊपर निर्भर करोगे तो यही होगा जो हो रहा है।